नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की। इन्फिनिटी फोरम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में एनआईए ने आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में 44 स्थानों पर छापेमारी की, 15 हिरासत में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंचा। और एफआईएच पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला कनाडा से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर गरीब और वंचित व्यक्ति उनके लिए पूज्य है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं और लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जबरदस्त स्वागत हुआ है और यहां तक कि कई ग्राम पंचायतों ने इसके लिए स्वागत समितियों का भी गठन किया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने और पोषण, पानी और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 सप्ताह में 40,000 से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़े हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और हर व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 7.7% की वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। श्री मोदी ने ये बात गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण में कही। उन्होंने वित्तीय प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से गंभीर मुद्दों का समाधान नए विचारों से करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा प्रतिभाओं की बदौलत आज भारत वैश्विक क्षमता का केंद्र बन गया है। उन्होंने देश में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई वृद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि आज देश में सर्वाधिक विविधतापूर्ण व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सशक्त प्रतिभाओं और डेटा संरक्षण कानूनों के कारण वित्तीय क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश में भरपूर प्रतिभाएं उपलब्ध है जिनके कारण अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्री मोदी ने नागर विमानन क्षेत्र के बारे में कहा कि अब प्रतिदिन 4 लाख यात्री विमान सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और पिछले 10 वर्ष में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र निरंतर प्रगति पर है और आगामी वर्षों में 1000 विमानों की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया के अन्य देशों की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालने की स्थिति में आ गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उद्योग संस्था फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 96वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि भारत आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत वर्ष 2027 तक शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विकास का वाहक माना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम बनाए गए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में विकास पर्यावरणीय की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला है। रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल में लड़कियों का प्रवेश शुरू हो गया है और सेना, वायुसेना तथा नौसेना की महिला अधिकारी भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के माध्यम से बड़ी संख्या में लड़कियां सशस्त्र बलों में शामिल हो रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए योजना और वेबसाइट की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस संबंधी पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। ये योजना ई-गवर्नेंस के सफल समाधान में नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024 के लिए नामांकन इस महीने की 29 तारीख तक विभाग की वेबसाइट nceg.gov.in पर किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना कल से लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार प्याज की किसी भी खेप का निर्यात तभी किया जा सकेगा जब इसकी लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले ही शुरू हो गई हो, शिपिंग बिल तैयार किया जा चुका हो, प्याज लोडिंग के लिए जहाज पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हो और उनकी रोटेशन संख्या आवंटित हो चुकी हो। ऐसे मामलों में अगले वर्ष 5 जनवरी तक निर्यात किया जा सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ISIS आतंकी साजिश के सिलसिले में महाराष्ट्र के पुणे से आज 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा की शपथ लेकर आपराधिक साजिश रचने से जुड़ा है। इन आतंकी संगठनों ने अपनी विचारधारा का समर्थन करने वाले युवाओं की भर्ती की थी और भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए जिहाद करने के उद्देश्य से धार्मिक कक्षाएं आयोजित कर रहे थे। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 वर्ष से शीर्ष 10 देशों से बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। 90% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस सूचकांक में चीन 91 और अमेरिका 97वें स्थान पर है। सरकार ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए पैकेजिंग में जूट के थैलों के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए आरक्षण नियम मंजूर कर लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले ग्रुप मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। हालांकि उसे अगले मैच में स्पेन से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। उधर कनाडा अपने दोनों मुकाबले हारकर क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को आज का मैच काफी बड़े अंतर से जीतना होगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।